हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे KVS NVS टीचिंग नॉन टीचिंग की जो रिक्रूटमेंट है उसकी वैकेंसी की बारे में बात करेंगे। उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कैसे अप्लाई ऑनलाइन करा जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वेबसाइट ओपन कर ली है governmentjobtracker.com। इसमें लाइव अपडेट्स में आएंगे KVS NVS टीचिंग नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट पर क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं इसका रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो अगर देखा जाए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो है इसकी जो है 14 नवंबर 2025 से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है। ठीक है, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की 4 दिसंबर 2025 है। इसकी लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 4 दिसंबर 2025 है। ठीक है, वहीं अगर फ़ीस पेमेंट की बात करिए, लास्ट डेट जो है 4 दिसंबर 2025 है। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करिए, असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की जो है 2800 है। इसमें जो है 500 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 2300 प्लस 500 करके प्रोसेसिंग फ़ीस है। SC ST PH USM कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है। और जो PGT RGT PRT AE फाइनेंस ऑफिसर AO लाइब्रेरियन ASO जूनियर ट्रांसलेटर की जो फ़ीस है 2000 रुपये। इसमें भी 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस जो है ऐड है। और SC ST PH ESM कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ है। इसी तरह आप फीस का जो है क्राइटेरिया पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो वहीं अगर एज लिमिट की बात करी जाए, ठीक है, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम जो है 27 से लेकर 50 साल तक का है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज जो है 27 से 50 है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 27 से 50 है एज रिलैक्सेशन के साथ में। ठीक है, वहीं अगर एज कैलकुलेशन की बात करी जाए, एज कैलकुलेटर भी से आप अपना एज का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी एज कितनी है। एज रिलैक्सेशन के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें। वहीं अगर टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, 14,967 वैकेंसीज़ हैं इस KVS NVS टीचिंग नॉन टीचिंग में। ये पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल्स दिया गया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर इन KVS में 8 पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर KVS में 8 है। असिस्टेंट कमिश्नर इन NVS में 9 पोस्ट हैं। उसी तरह प्रिंसिपल में 227 है, वाइस प्रिंसिपल में 58 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGTs इन KVS में 1465 पोस्ट है। इसी तरह आप पोस्ट वाइज वैकेंसी का पूरा ब्यौरा जो है आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, KVS NVS टीचिंग नॉन टीचिंग में कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 10th 12th ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोसेसिंग। तो ये आपके पास होना चाहिए। साथ में BEd DLEd जो भी रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए हम पोस्ट वाइज वैकेंसी का डिटेल जो है पूरा जो है अलग सेक्शन में देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज वैकेंसी एलिजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया है फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक इन NVS में। ठीक है, जिसमें पे स्केल है 78,800 से 2,09,200 रुपये पे मैट्रिक्स लेवल है। इसमें इस तरह से है। वहीं एसेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी है, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ है। BEd फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन पे लेवल 12 at least 3 years in central state autonomous organization of central government state। ठीक है, तो इसमें जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 3 years का वाइस प्रिंसिपल में, असिस्टेंट कमिश्नर में, सॉरी। ठीक है, तो इसी तरह आप जितनी भी पोस्ट हैं, पोस्ट वाइज पूरी वैकेंसी की डिटेल जो है यहाँ पे आप जो पूरा देख सकते हैं। जिस क्राइटेरिया में आपका हो उस क्राइटेरिया से आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है,
वहीं बात करी जाए अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो रिटन एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट भी है इसमें, हाँ, क्योंकि इसमें स्टेनोग्राफर वगैरह की पोस्ट है तो उसमें स्किल टेस्ट भी मांगा गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन से फाइनल सिलेक्शन है। अ, ये फॉर्म फिलिंग की गाइडलाइन है, तो चलिए हम लोग इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन कैसे करते हैं उस पर उसको देखते हैं, फॉर्म कैसे भरना है। इसको भरने के लिए हमने सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, डाउनलोड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट अपने पास है, न्यू रजिस्ट्रेशन है और लॉगिन है। तो सबसे पहले चलिए हम मानते हैं मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हमने यहाँ पे कर दिया न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद सीधे आएंगे हम यहाँ सेवा और शर्तों को जो भी हैं उनको एक्सेप्ट करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देंगे। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना, कैंडिडेट नाम, यहाँ फादर्स का नेम पड़ेगा, मदर्स का नेम पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ पड़ेगा, जेंडर है, आइडेंटिटी टाइप पड़ेगी आपके पास, आप पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जो भी है आप डालेंगे, तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर पड़ेगा उसका, जो भी डॉक्यूमेंट आप आइडेंटिटी में सेलेक्ट करेंगे। और फिर आता है पर्सनल डिटेल्स कंफर्म करने का, कंफर्म कैंडिडेट नेम है, कंफर्म फादर नेम है, मदर नेम है, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ है और कंफर्म जेंडर है। ठीक है, उसी तरह प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे आप, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे। तो अगर आपका दोनों जगह का सेम होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे बस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर देना है। ठीक है, तो दोनों जगह का कम्युनिकेशन वो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल एड्रेस है, कंफर्म ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और मोबाइल नंबर है। तो आपके पास मेल आईडी भी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ है, यहाँ पे ये डाल देंगे सेम एज पर में। अब पासवर्ड आपको बनाना है। ठीक है, तो पासवर्ड आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने की गाइडलाइन में वही है, क्या बोलते हैं कि इसमें आपको स्पेशल करेक्टर भी है, नंबर भी हैं, और नंबर हैं, स्पेशल करेक्टर हैं, स्मॉल लेटर रहेंगे, कैपिटल लेटर हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन में एक पासवर्ड आपको बनाना है। और एक आपको हाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन करना है, जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, यहाँ पे रख के आप इसको सबमिट कर देंगे। इसको बस आपको याद रखना है। ठीक है, आपने क्या आंसर लिया था, क्योंकि जब आप फॉरगेट करेंगे, मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा आपने क्या सेलेक्ट करा, उसका आंसर भी आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंटर कैप्चा एज सोन बिलो इन द, कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की। उसी तरह अगर जो है मान लेते हैं, अब हमें लॉगिन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा लॉगिन हो गया, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्टिंग विद 2598 से यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। आपने जो पासवर्ड बनाया था वहाँ रजिस्ट्रेशन करते समय वो पड़ेगा। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ से लॉगिन करते ही आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। आप जो है पूरा फॉर्म भरने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस करेंगे, आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, कहीं फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आएगी तो आप एक बार कमेंट में कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा गाइडलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका फॉर्म जो है, अब एक बार हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस देखते हैं। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस, ये तो आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन चल रहा है। इसके रिटन एग्ज़ाम सिलेबस में क्या चीज़ है, ये चीज़ देखा जाए। ये आ गया, देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या करता है। जैसे टायर फर्स्ट है, टायर फर्स्ट विल बी प्रीलिमिनरी
क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन OMR बेस्ड पे इसका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम है। द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन NBS कंसिस्टिंग ऑफ बिलो मेंशन कंपोनेंट्स विल बी 2 hours, ठीक है, 2 hours ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअल, ठीक है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो पार्ट आपको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करके जिस पार्ट को भी देखेंगे आप उसी पार्ट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा जनरल रीजनिंग से संबंधित 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के, सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स का। सिर्फ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है इंग्लिश में 10 नंबर्स का रहेगा, 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर्स का। वहीं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, तो ये भी 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर्स के। तो टोटल अपना पेपर जो रहेगा 300 नंबर रहेगा टायर फर्स्ट। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर्स में अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। ये क्या है, डी टायर फर्स्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन OMR ऑब्जेक्टिव मोड, ठीक है। द टेस्ट फॉर ऑल द मल्टीटास्किंग MBBS। इसमें क्या कर रखा है, इस सेक्शन में क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस है, अच्छा हाँ। फिर टायर फर्स्ट में दूसरा पेपर होगा जो जिसका ड्यूरेशन है, हाँ 2 आवर्स का, ये भी है, जिसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन के 40 है, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है ये पूरा पेपर, ठीक है। तो लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट है, इंग्लिश है। लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट 1 ऑफ द मॉडर्न लैंग्वेज, सेम पैटर्न है, सेम जो ये था यहाँ 10-10 नंबर के थे, यहाँ पे 20-20 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। देखिए पार्ट 1 to 4 आई क्वेश्चन नंबर 1 to 80 क्वेश्चन पेपर टायर फर्स्ट ऑल अदर पोस्ट एंड पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 to 60 क्वेश्चन पार्ट टायर फर्स्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो जो इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 60 तक रहेगा वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, और 1 से 80 के लिए जो है फॉर ऑल अदर पोस्ट, जो और पोस्टें हैं उनके लिए है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका क्वेश्चन का सेक्शन डिवाइड कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे जो पार्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 89 to 90 ऑफ क्वेश्चन पेपर टायर फर्स्ट फॉर ऑल अदर पोस्ट एंड पार्ट थर्ड क्वेश्चन 61 to 80 क्वेश्चन पेपर टायर मल्टीटास्किंग स्टाफ पे, हाँ, पर्टेनिंग टू लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट विल बी इन इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है। ये सब इंग्लिश मीडियम में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड नॉलेज ग्रेजुएट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ टायर फर्स्ट, तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम पैटर्न पूरा दे दिया गया है, उसी हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी रहेगी। अब वहीं अगर हम लोग बात करें टायर टू पोस्ट में क्या क्या आ जाएगा। अब टायर फर्स्ट हो गया, टायर फर्स्ट क्लियर होने के बाद टायर टू में डिटेल सिलेबस इन KVS NVS वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग, अच्छा पूरे एडवर्टाइजमेंट डिटेल सिलेबस ऑन KVS NVS वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट। चलिए इसका पूरा सिलेबस जो है इसको अपडेट कर दिया जाएगा कल, वेबसाइट से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसको जो है अपडेट कर दिया जाएगा फुल डिटेल सिलेबस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 60 रहेगा, डिस्क्रिप्टिव 10 रहेगा, ऑब्जेक्टिव 60, डिस्क्रिप्टिव 40, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 70 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट जो रहेगी इसमें नेट टाइपिंग स्पीड जो है 35 WPM है, और हिंदी में 30 WPM 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है।
वहीं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बिलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट एंड इंटरनेट से संबंधित इसमें जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स कैंडिडेट्स विल हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स तो आपको लाना ही लाना रहेगा इसमें, इस सेक्शन में, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में टाइपिंग टेस्ट ओनली ऑन कंप्यूटर पे होगा इसमें, ठीक है। नेट टाइपिंग स्पीड जो है 30 WPM है और हिंदी में 25 WPM है। क्वालिफाइंग द टाइपिंग स्पीड ही आप अपनी मैनेज करके चलेंगे, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड में शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा। डिक्टेशन रहेगी 10 मिनट्स में 80 वर्ड पर मिनट रहेगा ट्रांसक्रिप्शन। वहीं 50 मिनट्स में इंग्लिश एंड 65 मिनट्स हिंदी और कंप्यूटर में रहेगा, ठीक है। ये टाइप करना रहेगा आपको। टाइपिंग टेस्ट ओनली ऑन कंप्यूटर। नेट टाइपिंग स्पीड जो है 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। क्वालिफाइंग द शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड, इसमें भी आपको शॉर्ट हैंड का टाइपिंग स्पीड मैनेज करके चलना है और क्वालिफाइंग स्पीड, कोई मार्क्स का रिक्वायरमेंट इतना नहीं है इसमें। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसमें भी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट और इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन आएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% का है इसमें भी, ठीक है। ये तो हमारा रहा एग्ज़ाम पैटर्न का, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एग्ज़ाम पैटर्न और फॉर्म को अपना रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं और फॉर्म अपना भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी आपको, यहाँ से जो है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा KVS NBS का फॉर्म, जिसकी सारी डिटेल आपको बता दी गई है। तो वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी अपडेट्स रहता है वो आपको अपडेट कर दिया जाता है। और हमारी वेबसाइट governmentjobtracker.com पे विज़िट करते रहें, जो भी अपडेट नई नई जॉब्स आती हैं वो यहाँ पे सारी अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। जैसे एडमिट कार्ड सेक्शन रिजल्ट है और आप यहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्कॉलरशिप सेक्शन है, एडमिशन है, जो भी आपको देखना हो आप इस वेबसाइट से आके देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।